हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिल्ली जा रही हूँ और नेक्स्ट डे फिर हम लोग दिल्ली घूमेंगे। और ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप है, तो देखती हूँ मेरा सोलो ट्रिप कैसा रहता है। मैं सही सलामत वापस आ पाती हूँ कि नहीं। मेरे फैमिली वालों का मानना है कि ये मेरा कोई सोलो ट्रिप नहीं है, मैं सिर्फ ड्रामा करती हूँ। मैं एक अवार्ड फंक्शन में जा रही हूँ और बागडोगरा एयरपोर्ट से टोटल 5 लोग जाएंगे, पर मैं किसी को जानती नहीं, इसलिए मैंने इसे सोलो ट्रिप का नाम दिया। अभी बाकी 4 लोग नहीं आए हैं। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। अब हम लोग दिल्ली के लिए जाएंगे। बागडोगरा एयरपोर्ट का तो कई बार मैंने आपको वीडियो दिखाया है, इस बार सीधे दिल्ली से शुरू करेंगे। दिल्ली में हमें रिसीव करने के लिए मधुबन की टीम आ जाएगी। यहाँ हम लोग 5 लोग हैं, सिर्फ वहाँ हमें पहुँचना रहेगा। 3 लोग हमें मिल गए और एक सिर्फ बाकी है, तो हम लोग 5 हो जाएंगे टोटल। सो उनका हम लोग वेट कर रहे हैं और बोर्डिंग के लिए हम लोग रेडी हैं। एक तरफ से हमारी फ़्लाइट इंडिगो रहती है और दूसरी तरफ से एयर इंडिया। वेब चेक इन हमने एक साथ नहीं किया, इसलिए हमारी सीटें अलग हो गई हैं और ये सारे साथ में हमें दिख रहे हैं। 5 हम लोग अब रेडी हैं जाने के लिए। हमारी उड़ान शुरू हो उसके पहले हम लोग वॉशरूम चले जाते हैं। यहाँ फ़्लाइट में वॉशरूम तो काफ़ी छोटा रहता है, सिर्फ एक आदमी खड़े हो सकता है मुश्किल से। अब हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है कि उड़ान भर सके। दिल्ली में तो कई बार मैं गई हूँ, पर मेरा फोकस हमेशा दिल्ली से कहीं घूमने जाने के लिए होता था। दिल्ली से कभी उत्तराखंड, कभी स्पीति वैली, हिमाचल, ये सब घूमने के कारण मैं दिल्ली ब्लॉग कम ही बना पाई। हाँ, एक बार कंचनजंगा व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था तो उसका, और दिल्ली का नाइट व्यू का मैंने एक रील्स बनाया था। हाल फिलहाल ही हम लोग फ्लाइट में जा रहे थे कि अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि मतलब फ्लाइट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें लेट होगा। तो इस बार भी जैसे ही फ्लाइट रन करना स्टार्ट की, बीच में रुक गई, तो मुझे लगा कहीं फिर से तो ऐसा नहीं होने वाला, हमारा प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर थोड़ी देर में स्टार्ट हो गया। इस बार हम लोग 2 डेज़ के लिए दिल्ली में रहने वाले हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है कि हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट उतरेंगे, वहाँ से फिर अवार्ड फंक्शन अटेंड करेंगे, फिर रात को अपने होटल में रहेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग थोड़ा दिल्ली दर्शन करके फिर वापस सिलीगुड़ी वापस आ जाएंगे। फाइनली हम लोग आसमान की तरफ, और व्यू तो कुछ अभी नहीं दिख रहा है, पूरे बादल ही हैं। दार्जिलिंग हो या नॉर्थ ईस्ट हो, अपनी बारिश के लिए ही फेमस है, तो इधर तो बादल रहेंगे ही। शायद दिल्ली जाए तो वहाँ हमें क्लियर वेदर मिले कि मैं आपको नीचे का व्यू दिखा पाऊँ। अकेले जाने की वजह से मुझे खुद ही शूट करना पड़ रहा है, जो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। दिल्ली लैंड करने के टाइम में व्यू थोड़ा और क्लियर हो जाता है, और हमारे साथ जो मैम हैं, एक मैम दिल्ली से ही हैं, तो वो ऊपर से पूरा बता पा रही थी कि कौन सा लोटस टेम्पल है, कौन सा क्या है। सो इस वजह से हम लोग और अच्छे से देखते हुए जा रहे हैं। थैंक यू। हमें जो अवार्ड दिया जा रहा है वो मधुबन, दिल्ली सरकार और साहित्य अकादमी की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें टीचर के आने जाने रहने का सारा पूरा खर्च मधुबन उठा रहा है। 10 साल से मधुबन टीचर्स के लिए इस अवार्ड फंक्शन का प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। ये साल और भी खास है क्योंकि इस अवार्ड फंक्शन का 10वां सालगिरह है, इसलिए और भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवार्ड फंक्शन को और भी यादगार बनाने के लिए आज तक के फेमस एंकर सईद अंसारी आ रहे हैं, और JNU के और आसपास के बड़े बड़े कॉलेजेस के प्रोफेसर, पॉलिटिशियन, ऑफिसर्स, कई नामी सदस्य इस फंक्शन में मौजूद रहेंगे। लोटस टेम्पल ठीक है ना, ऊपर से ही हमें लोटस टेम्पल, बिरला मंदिर, ये सब भी दिख रहा है। बिरला मंदिर ऊपर से आप पूरे दिल्ली शहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं और एक एक जो बड़े फेमस मतलब पॉइंट्स हैं उसको देख सकते हैं। इस ब्लॉग में मैं मेनली सिलीगुड़ी से दिल्ली तक का अपना सफ़र दिखाऊंगी, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपना अवार्ड फंक्शन और जो हम लोग दिल्ली घूमते हैं उसका ब्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी।
लास्ट टाइम मैंने आपको दिल्ली का नाइट व्यू दिखाया था, सभी जुगनुओं की तरह मतलब लाइट्स लग रहे थे, चमचमा रहे हैं। और इस बार दिन का व्यू है, आप एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए चल सकते हैं। अब तो व्यू और भी क्लियर हो गया क्योंकि अब हम लोग जस्ट लैंड करने ही वाले हैं। एक एक बिल्डिंग से यहाँ साफ समझ में आ रहा है। सो हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए और काफ़ी बड़ा है, सो हमें टाइम लगने वाला है। हम लोग थोड़ा वॉशरूम में फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं, ये बताने के लिए हम लोग मधुबन को कॉल करते उसके पहले मधुबन की टीम हाजिर थी। सो उनके 5-6 लोग हमारा बाहर वेट कर रहे हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि हमें काफ़ी चलना पड़ रहा है, फिर भी अब हम लोग आ गए हैं। जो हमें रिसीव करने आए हैं वो किस टर्मिनल पर रहेंगे और उनका फ़ोन नंबर वगैरह हमें ग्रुप में दे दिया गया है जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। बाहर निकलते ही जो कॉफ़ी शॉप है वहीं पर वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं और 3 लोग हमें लेने के लिए आए थे और उन्होंने ग्रुप में सेल्फी पोस्ट कर दिया कि हम लोग मिल गए। जो एक दिन पहले आए या फिर अर्ली मॉर्निंग आए उनको फ्रेश होकर रेडी होने का टाइम मिल गया। हम लोग बस एयरपोर्ट से ही सीधे कैब आएगी और जाएंगे। इसके बाद हम लोग सीधे अवार्ड फंक्शन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।